सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इंग्लिश लैंग्वेज टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर तुम इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश 1 में कैसे ICSE बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर तुम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अगर यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और साथ ही साथ तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन ICSE। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि जबकि तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा, यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर यहाँ पर इंग्लिश में तुम कम मार्क्स लाते हो, फिर भी यहाँ पर तुम बेस्ट ऑफ 5 में इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये तुम्हें यहाँ पर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसका मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। अब देखो, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस आता है, सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर ग्रामर से लेकर तुम्हारा यहाँ पर जो भी तुम्हारा एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, सब कुछ यहाँ पर अनसीन रहता है। तो यहाँ पर क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है, क्या ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो कर तुम इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ को लेकर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा रहेगा कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स योर एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स मिलेगा एंड आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू डू एनी 1 क्वेश्चन। यहाँ पर जो तुम्हारा एसे राइटिंग है ये 20 मार्क्स कैरी करेगा। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स। अगर यहाँ पर 30 to 35 मिनट्स के अंदर तुम्हारा यहाँ पर एसे तुम इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा पेपर डेफिनेटली तुम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिकॉज हियर लेट मी रिमाइंड you that you have only 2 hours time duration. You have to complete your entire paper within 2 hours. 2 hours के अंदर तुम्हें पेपर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेक श्योर कि तुम यहाँ पर जबकि रीडिंग टाइम तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें इसे बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कौन सा टॉपिक तुम एसे का चूज करने वाले हो, कौन सा लेटर तुम करने वाले हो, ये सारा चीज़ को तुम्हें पहले डिसाइड कर लेना है। और साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसको रीड करने में टाइम लगता है। यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस। तो तुम्हें क्या करना है, जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिले, फटाफट यहाँ पर तुम्हें एसे राइटिंग का सारा टॉपिक्स देखकर डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा एसे अटेम्प्ट करोगे। साथ ही साथ लेटर राइटिंग में तुम फॉर्मल लेटर करने वाले हो या इनफॉर्मल, यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग। एंड बिसाइड्स दिस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें यहाँ पर अपना जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसको रीड कर लेना है। तो देखो, एसे राइटिंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारा टॉपिक्स रीड करना। और यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि तुम एसे को स्टार्टिंग में करो। अगर तुम यहाँ पर एसे राइटिंग को बाद में रखते हो, मतलब लास्ट के लिए रखते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें टाइम चाहिए एसे राइटिंग कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स का कॉम्पोजिशन रहता है, तो तुम्हें यहाँ पर इसको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सोच सोच कर लिखना है, तो यहाँ पर तुम्हें टाइम चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू डू कॉम्पोजिशन एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो होता है लेटर राइटिंग। लेटर में 2 टॉपिक्स मिलेगा, 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग होता है। एक होता है तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक, एक होगा फॉर्मल लेटर। माई सजेशन इज दैट पहले तो तुम्हें टॉपिक रीड करना है। अगर तुम्हें यहाँ पर इनफॉर्मल ईजी लग रहा है तो इनफॉर्मल करो। अगर यहाँ पर तुम्हें फॉर्मल ईजी लग रहा है, मतलब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तुम करोगे, पहले दोनों टॉपिक रीड करना। अगर तुम्हें यहाँ पर फॉर्मल ईजी लग रहा है, फॉर्मल का टॉपिक, तो तुम वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पर माई सजेशन इज दैट अगर तुम्हें यहाँ पर दोनों ही टॉपिक मतलब ठीक ठाक है, तो तुम्हें क्या करना है, ऑलवेज गो फॉर डूइंग इनफॉर्मल लेटर इन द एग्जाम। बिकॉज यहाँ पर जो इनफॉर्मल लेटर रहता है इसमें तुम ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, तुम ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम फॉर्मल लेटर के लिए जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मल टोन में लिखना पड़ता है, और यहाँ पर डेफिनेटली एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो स्कोरिंग हो जाता है इनफॉर्मल लेटर, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर तुम कर सकते हो। अब देखो, इसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशंस के लिए हियर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू अ बुक। सो दिस इज़ दी ICSE क्वेश्चन बैंक फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज़ फ्रॉम ओसवाल बुक्स। और यहाँ पर तुम देख सकते हो दिस इज़ द लेटेस्ट बुक फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। सो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जितना भी तुम्हारा एसे राइटिंग है, साथ ही साथ लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सारा चीज़ का फॉर्मेट्स इस पर्टिकुलर बुक को तुम रेफर कर सकते हो फॉर्मेट्स के लिए। तो देखो, यहाँ पर तुम्हारा जितना भी सैम्पल एसेज है, लेटर है, नोटिस है, ईमेल है, सारा कुछ इस पर्टिकुलर बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। सब कुछ अनसीन रहता है। तो यहाँ पर जबकि तुम टॉपिक्स देखोगे, यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है, प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हुआ है,
साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसके लिए भी तुम गो थ्रू कर सकते हो। सारा इंपॉर्टेंट PYQs इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इंक्लूडेड है, तो जो भी लास्ट ईयर उससे पहले जो भी क्वेश्चंस आया था तुम यहाँ पर रेफरेंस के लिए गो थ्रू कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेज पेपर के लिए, तुम उतना अच्छा परफॉर्म कर सकोगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बुक। इस पर्टिकुलर बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज रिगार्डिंग द बुक। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर राइटिंग है, लेटर के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, तो ट्राई करना है इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रहता है नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, 5 मार्क्स का आएगा। तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर यहाँ पर नोटिस और ईमेल को लिख देना है। अब देखो यहाँ पर तुम जबकि नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर डू नॉट गो आउट ऑफ द टॉपिक, डू नॉट राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर नोटिस और ईमेल राइटिंग करना है। अगर तुम यहाँ पर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख देते हो तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स का है, ज़्यादा टाइम तुम्हें स्पेंड नहीं करना है, छोटा छोटा रहेगा दोनों तुम्हारा नोटिस और ईमेल। तुम्हें ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है, बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर डूइंग इट। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें यहाँ पर जब रीडिंग टाइम मिले उस टाइम एक बार ट्राई करना है कि तुम्हारा पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लास्ट तक रीड करना है, फिर एक सेकेंड रीडिंग देना है। और उसके बाद तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेसी राइटिंग जो तुम्हारा समरी राइटिंग रहता है लास्ट क्वेश्चन, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर प्रेसी राइटिंग के लिए 50 वर्ड्स के अंदर पूरा समरी लिखना पड़ता है। तो समरी लिखने के लिए अगर तुमने इसे 2 बार रीड नहीं किया है तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर नहीं लिख पाओगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा प्रेसी राइटिंग रहता है उसको लेकर भी आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि प्रेसी राइटिंग के लिए क्या टिप्स रहता है, जो समरी राइटिंग रहता है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि एग्जैक्टली 50 वर्ड्स होना चाहिए। इट शुड नाइदर बी मोर देन 50 नॉट लेस देन 50। सो इट शुड बी एग्जैक्टली 50। तो थोड़ा डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है कि तुम्हें यहाँ पर 50 वर्ड्स के अंदर फिट करना है। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट तुम्हें यहाँ पर मार्जिन्स ड्रॉ करना है और 50 वर्ड्स जबकि तुम यहाँ पर बनाओगे 50 बॉक्स, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी बॉक्स है उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर पेंसिल से पहले करना है, पहले पेंसिल से करना है। उसके बाद जबकि तुम श्योर हो जाओ अच्छे तरीके से तुम कर लो, बाद में तुम ऊपर से पेन से लिख सकते हो और फिर रब कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन फॉलो। डेफिनेटली तुम्हारे स्कूल्स में भी टीचर्स ने यही सजेशन दिया होगा फॉर योर प्रेसी राइटिंग और समरी राइटिंग। लास्टली यहाँ पर तुम्हारा जो ग्रामर पोर्शंस रहता है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए डेफिनेटली मैंने तुम्हें बुक बता दिया, यहाँ से तुम गो थ्रू कर सकते हो। या फिर यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस को तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करना है। जबकि तुम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामर पोर्शन को किया जाता है। जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टली तुम करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर तुम्हारा आएगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ग्रामर पोर्शंस के लिए PYQs को फॉलो कर सकते हो, या फिर टोटल इंग्लिश बुक में कुछ यहाँ पर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने भी आंसर्स दिया होगा तो वो सब तुम गो थ्रू कर सकते हो। और बिसाइड्स दिस जो कि तुम्हारा एसे राइटिंग रहता है, लेटर राइटिंग रहता है, ये सारा चीज़ को पहले कंप्लीट कर देना। ग्रामर पोर्शंस तुम बाद में भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पर सारा आंसर तुम्हारा राइट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो तुम्हारा यहाँ पर एसे है, लेटर है, ये सारा चीज़ बहुत ही स्कोरिंग है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये मेजर पोर्शंस को स्टार्टिंग में कंप्लीट कर देना है। बिसाइड्स दिस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी तुम एसे राइटिंग लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इवन फॉर योर लेटर राइटिंग तुम्हें यहाँ पर अलग अलग पैराज में लिखना है। सपोज तुम लेटर राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों चीज़ होना चाहिए। सिमिलरली जबकि तुम यहाँ पर एसे राइटिंग कर रहे हो तो उसको 4 to 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ्स, 8 पैराग्राफ्स के अंदर यहाँ पर तुम्हें डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे कंटिन्यूसली, तुम यहाँ पर पूरा 2 पेज 3 पेज का एसे ऐसे ही लिख दोगे। तुम्हें यहाँ पर अलग अलग पैराज में लिखना है, नहीं तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट होगा। अगर तुम यहाँ पर लीव नहीं करते हो पैराग्राफ तो यहाँ पर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड लास्टली यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही तुम्हें लेटर या फिर एसे राइटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो नरेटिव आता है वो तुम देख लोगे, उसके बाद वो स्टार्ट कर दोगे, फिर तुमने आधा 1 पैराग्राफ जैसा लिखा, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं है, फिर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर मुझे डिबेटिक एसे करना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो जो तुम्हारा डिबेटिक टॉपिक रहता है वो तुम लिख रहे हो, उसके बाद फिर उसको भी कट करके यहाँ पर मतलब पिक्चर वाला जो क्वेश्चन रहता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन, वो कर रहे हो। अगर तुम इस तरीके से करते हो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम भी जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू मेक योर पेपर वेरी मेसी इफ यू कंटिन्यूसली कट एंड डू इट अगेन एंड अगेन। So be very sure when you are choosing the topics, choose it wisely within the 15 minutes that is provided to you, and you have to maintain proper speed, otherwise you will not be able to complete your paper on time. And this is not only for your English language, but here time management is important for all the subjects. So keep this thing in mind. और यहाँ
यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करना है, जितना भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो ट्राई टू डू लेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग, राइट इन अ गुड एंड legible handwriting. Definitely you will score good marks in your English language if you follow all these tips. So that's all for this video. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. So that's all for this video. Thank you so much for watching.